चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हैं हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब हम लोग मराठा वगैरह जो भी है, मुगल काल वगैरह जो सब कुछ देख लिए हैं। अब कुछ जो सवाल राज्य से पूछे जाते हैं, जैसे अवध से, हैदराबाद से, कर्नाटक से, मैसूर से, पंजाब से, बंगाल से, अब इन राज्यों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और इनके राज्य को देखने के बाद धीरे धीरे हम लोग मूवमेंट कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपके पास हौज गौज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री उठाते पढ़ाना चालू कर देते तो वहाँ से क्या होता है कि अब बीच बीच में अवध भी आपको पढ़ाना पड़ता है, हैदराबाद भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक भी पढ़ाना। अब क्या है कि अगर स्पेशल हम कर्नाटक राज्य लेके चलते हैं तो वहाँ आपके कर्नाटक का युद्ध भी पढ़ा देंगे, मैसूर लेके चलते हैं तो मैसूर का युद्ध भी पढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग एक एक पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक मतलब कि जब मैं इतने एफर्ट के साथ, इतने एनर्जिक होके आपके सामने आता हूँ, आपको 100% देने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इसके साथ जुड़ें, ठीक है। क्योंकि अब जो आज से जो क्लास स्टार्ट होगी वह आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की परिपूर्ण रूप से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आज पहली बार देखिए, बहुत लोग अवध के बारे में पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कर्नाटक से लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आराम आराम से हम लोग को छोटे छोटे टॉपिक को पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो यहां आप डाल लेंगे कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, क्या कर लेंगे, कर्नाटक, ठीक है। तो आराम से देखते चले। अगर देखिए ऐसा कोई नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अवध भी पढ़ सकते हैं, हैदराबाद भी पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप कर्नाटक पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसका मैसूर पढ़ सकते हैं, पंजाब पढ़ सकते हैं या बंगाल पढ़ सकते हैं। लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की स्थापना अगर आपसे पूछे, ये पूछा जाता है सवाल, इसको आप मतलब हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। सो साधु तुल्ला, ठीक है, साधु तुल्ला, साधु तुल्ला ने कर्नाटक की क्या की थी, स्थापना किया था, ठीक है, क्या किया था, स्थापना किया था। अब आराम से आप समझेंगे, यहां से ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक की स्थापना किसने की, ठीक है। इसके बाद सीधे कर्नाटक के युद्ध से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उस युद्ध से पहले उसकी भूमिका जान ले कि किस तरीके से कर्नाटक का युद्ध आपका चालू हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज, ठीक है, आपस में लड़ गए, क्योंकि ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैप के द्वारा, ठीक है। ये तो यहां पे क्या है, आपको कर्नाटक है, यहां पे क्या है, कर्नाटक है। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों चाह रहे थे कि इस कर्नाटक पे अपना अधिकार कर लें। क्या कर ले, ये दोनों चाह रहे थे कि इस कर्नाटक पे हम क्या करें, अधिकार कर लें, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इन दोनों ने कर्नाटक पर अधिकार करने के कारण ही इन दोनों के बीच 3 एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ। कौन सा, 3 एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। तो आपका प्रथम जो है, प्रथम एंगल कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ये आपका। तो ये आपका कब से हुआ था, तो 1748 से, ठीक है, सॉरी 1746 से आपको 48 हुआ था, ठीक है, 1746 से आपको 48 में हुआ था, ठीक है। तो अब आपको डेट के साथ अब युद्ध याद करना होगा, क्योंकि मैच करने के लिए आपको पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में आपको मैच करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो प्रथम एंग्लो कर्नाटक युद्ध आपको कब हुआ था, तो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। अब यह युद्ध होने का कारण क्या था,
यहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज तो अधिकार करना चाहते थे कर्नाटक पे, लेकिन ये भी इसकी भूमिका नहीं थी। इसकी भूमिका मेन रूप से क्या था कि एक यूरोप की कंट्री थी। किसका? एक यूरोप का देश था। ठीक है, तो यहां से स्टार बना के लिख लें। ठीक है, एक यूरोप का देश। ठीक है, ऐसे लिखें, यूरोप का देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोप का एक देश था ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मेरे पास थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा सकता। अगर डिजिटल बोर्ड होती तो वहां से वर्ल्ड मैप दिखा के आपको बताता, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये भारत है, तो इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांसीसी थे और यहाँ अंग्रेज थे। इसी के आसपास में एक ऑस्ट्रेलिया देश था, इसी पे अधिकार के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोप का देश ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार के लिए क्या होता है, दोनों ना, यहां एक बार लिख ले, कौन सा, फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। ठीक है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। उसी का असर यहां भारत पे आपको दिखाई दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि मान के चले कि अगर गांव में दो परिवार है और उस दो परिवार का लड़का, ठीक है, अगर बाहर में कहीं रहता हो तो गांव में जब झगड़ा होती है तो वो इफेक्ट उन लोग पे भी पड़ता है। वहां पे या तो वो लोग बोलचाल छोड़ देते हैं, या मार करना चालू, अपने में भी टेना में नहीं करना चालू कर देते हैं। ठीक है, या अब उन दोनों में वो अनबन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखी गई है। तो यहां से तो आपसे अगर पूछे कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से 48, यानी कि टोटली 2 वर्ष हुआ था। यूरोप का एक देश था, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, उस पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज वहां लड़ रहे थे। उसका असर भारत में दिखाई दिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो कर्नाटक पर अधिकार भी करना चाहते थे, कौन, फ्रांसीसी और अंग्रेज, और तब तक वहां भी क्या हुआ, युद्ध हो रहा था। तो उसी का असर यहां भी देखने को आपको मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये युद्ध समाप्ति अगर आपसे पूछे कि किस संधि के द्वारा, बस 3-4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपसे ये स्थापना किसने किया, ठीक है, एंग्लो कर्नाटक युद्ध आपको कब से कब हुआ था, ठीक है, किस कारण से हुआ था, किसके बीच हुआ था, और इसकी संधि क्या थी। ठीक है, तो संधि लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां से किसके संधि के द्वारा हुआ था, तो एलस्पा। ठीक है, संधि आपको लिखे एलस्पा। ठीक है, एलस्पा के संधि के द्वारा इस युद्ध को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, एलस्पा के संधि के द्वारा भारत में जो प्रथम एंग्लो कर्नाटक युद्ध था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है द्वितीय, ठीक है, एंग्लो कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब यह कब से कब तक चला था, तो यह 49 से लेकर 54 तक चला था। 1749 से आपको 54 के बीच में चला था। ठीक है, 1749 से 54 के बीच, मात्र 1 साल के बाद ही। लेकिन यह कारण क्या था, अब इसका कारण जान ले। ठीक है, तो यहां फ्रांसीसी एक गवर्नर था, डुप्ले। ठीक है, वह बुरी तरीके से अंग्रेजों को हरा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पे क्या हुआ कि यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी अधिकार के लिए जो युद्ध हो रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, वह वहां पे क्या हुआ, समट गया, मतलब कि खत्म हो गया, मतलब कि समाप्त हो गया। इसके चलते यहां भी क्या हुआ कि वह युद्ध समाप्त हो गया एलस्पा के संधि के द्वारा। ठीक है, लेकिन डुप्ले बेचारे क्या था, फ्रांसीसी गवर्नर था, वह अंग्रेज पे भारी पड़ गया था, यानी कि बुरी तरीके से अंग्रेजों को वहां पे हरा रहा था। लेकिन यह संधि होने के साथ ही क्या हुआ कि वह युद्ध समाप्त हो गया। और वही खुन्नस जो डुप्ले के अंदर था, यानी कि महत्वाकांक्षित डुप्ले जो बेचारा, कि वह सोचा कि नहीं मैं अंग्रेज को हरा सकता था, लेकिन ऐन वक्त पे ये क्या हुआ, संधि हो गई, जिसके चलते हम अंग्रेजों को नहीं हरा पाए।
तो उसकी महत्वाकांक्षा के चलते डुप्ले ने फिर से अंग्रेज पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय सलाह लिए उसने अंग्रेजों पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक, जिसके चलते क्या हुआ कि इसके खुद जो फ्रांस देश था वहां से इसे कोई सपोर्ट नहीं मिली, जिसके चलते डुप्ले की क्या हो गई, हार हो गई। ठीक है, तो आराम से इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, यह जो युद्ध हुआ था यह फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के महत्वाकांक्षी लिख ले, मतलब कि उसकी खुद की इच्छा थी। ठीक है, ठीक है, महत्वाकांक्षी। ठीक है, यही सवाल होता है। दूसरा चीज कि अब ये जब युद्ध हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो संधि के कारण इसको खत्म किया गया होगा। ठीक है, तो यह जो था पहला एलस्पा और दूसरा पांडिचेरी के संधि के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पांडिचेरी के संधि। ठीक है, पांडिचेरी के संधि से इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा एंग्लो कर्नाटक युद्ध। ठीक है, कौन सा आता है, तीसरा। ठीक है, तो यहां से देख लेंगे तीसरा। आज थोड़ा आप लोग को वीडियो में कभी कभी किसी किसी चीज़ की आवाज़ आती होगी, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय एंग्लो कर्नाटक। ये कब, 1763। ठीक है, यह 1763। ठीक है, इस युद्ध का सबसे बड़ा इस कारण जान ले। सबसे पहले क्या है कि यह युद्ध जो हुआ था क्यों हुआ था, तो यह यूरोप में चल रहे शतवर्षीय युद्ध को माना जाता है। इस युद्ध का मतलब होता है कि यूरोप में कौन सा युद्ध चला था, सात वर्षीय युद्ध। ठीक है, यह युद्ध यूरोप में, देखिए यूरोप में क्या था, फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध चल रही थी। ठीक है, तो वह 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, यानी कि यह जो युद्ध था, ठीक है, 63 तक, यानी कि इससे 7 साल पहले, कब से, तो 63 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 7 वर्ष तक युद्ध चला था यह युद्ध। ठीक है, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में मुख्य रूप से हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के दौरान 1760 में, देखिए कहने का मतलब है कि यूरोप में तो ये 7 वर्षों तक चला था, यूरोप में ये 7 वर्षों तक चला था, लेकिन भारत में यह युद्ध 1760 तक चला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज जो था वो फ्रांसीसी को क्या करते, हरा दिए थे। यानी कि 1760 में वाडी वास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी का पूरी तरीके से क्या कर दिया, सफाया कर दिया। वाडी वास का युद्ध, वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी का अंत, फ्रांसीसियों का क्या हो गया, अंत हो गया। यानी कि ये सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का अंत हो गया। ठीक है, तो 1760 में वाडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों का क्या हो गया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परिपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए
ठीक है। तो ये 60 तक, लेकिन ये क्या था कि यूरोप में बेचारे 7 वर्ष तक ये युद्ध चला था, ठीक है। तो ये युद्ध 7 वर्ष तक चला था, इसीलिए 7 वर्षीय, तो यह 1763 तक चला था। लेकिन अगर भारत में अगर देखा जाए तो 1760 में ये युद्ध खत्म हो गया था। वाडिवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का परिपूर्ण रूप से अंत कर दिया। लेकिन यह 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा इसको अंत किया गया। अगर आपसे पूछे संधि, ठीक है, कि किस संधि के द्वारा, तो पेरिस, ठीक है, पेरिस के संधि के द्वारा इसको अंत कर दिया गया। यानी कि पहला कौन सा, एस्पला, ठीक है, एस्लापा, दूसरा कौन, पांडिचेरी, और तीसरा पेरिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कर्नाटक का जितना सारा क्वेश्चन पूछे जाता है वहां से मैंने आप सभी चीज का बता दिया, ठीक है। अब आते हैं मैसूर राज्य। कौन सा, मैसूर राज्य के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। मैसूर राज्य, कर्नाटक देख लिए। अब हम लोग मैसूर, ठीक है, किसके बारे में, मैसूर के बारे में, मैसूर राज्य, ठीक है। तो मैसूर राज्य में हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना हैदर अली ने किया था 1755 में, ठीक है। अगर ये आपका स्थापना पूछे, स्थापना अगर पूछे तो हैदर अली, ठीक है, हैदर अली ने किया था 1755 में। कब किया था, 1755 में किया था, ठीक है। ये हैदर अली था, एक योग्य शासक था, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया, ठीक है। ये तो पहले एक छोटे से राज्य के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य को क्या करने लगा, विस्तार करने लगा, ठीक है। और यही अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध का कारण भी बन गया, ठीक है। अब अंग्रेज देखने लगे कि ये हैदर अली जो है वह धीरे धीरे अपने साम्राज्य को क्या कर रहा है, मतलब कि बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा, इसलिए यही कारण बन गया कि अंग्रेज और मैसूर के बीच, यानी कि हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ। और मुख्य रूप से इनके बीच में 4 युद्ध हुआ, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अब आराम से यहां देखते चलेंगे, ठीक है। कौन सा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। ये कब चला था, तो ये आपका 1767 से 69 तक चला था, ठीक है। 1767 से 69 तक चला था, ठीक है। 7 से 69 तक चला था, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली अंग्रेजों को बढ़ते प्रारंभ में दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया, ठीक है। युद्ध के दौरान हैदर अली था वह अंग्रेजों से जीत गया। तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई, इस युद्ध में जीत, ठीक है, हैदर अली की हो गई, हैदर अली, ठीक है। तो वो जो था, देखिए याद रखिएगा, ये जो युद्ध है वो अंग्रेज और कभी कभी पूछता है किसके किसके बीच में, तो वह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। कर्नाटक का जितना तीनों युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हो रहा है, ठीक है। तो ये आराम से एक एक पॉइंट को आप समझते चलेंगे, ठीक है। इस युद्ध में जीत हैदर अली की हो गई, लेकिन संधि किसके द्वारा ठीक है, इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो अगर आपसे संधि पूछे तो संधि, ठीक है, तो मद्रास की संधि, ठीक है। मद्रास के संधि से इसके क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अब क्या था कि ये जो मद्रास की संधि थी, ठीक है, यह मद्रास की संधि सारी शर्तें हैदर अली, ठीक है, सॉरी हैदर लिख ले, हैदर अली ने किया था, ठीक है। मतलब कि ये महाराष्ट्र का जो संधि हुआ इसमें जितने भी शर्त थे वो कौन मतलब कि तय किया था, तो हैदर अली ने तय किया था, ठीक है। लेकिन यह संधि क्या हुआ कि सफल नहीं रहा और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रारंभ यानी कि जन्म दे दिया, क्योंकि अब ये मद्रास जो संधि थी
वह इतने हेबिचुअल थी कि अंग्रेजों को लगने लगा कि यह हमें दबाया जा रहा है, ठीक है, ये हम पे थोपा जा रहा है, जिसके चलते अंग्रेजों के अंदर क्या हुआ कि खुन्नस पैदा होने लगी और यह मद्रास की संधि ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रही और अंग्रेजों ने द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से लिख ले द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, ये कब से चला था? तो 1780 से, देखिए 11 साल बाद अंग्रेजों ने अपनी क्या की, खुन्नस निकाला था। तो 1780 से 84 के बीच में यह चला था। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि यह युद्ध क्यों हुआ था। ठीक है, और मुख्य रूप से अंग्रेज और हैदर अली के बीच में यह युद्ध होने के कारण पांडिचेरी पर अधिकार था। ठीक है, इसके बीच, ठीक है, पांडिचेरी पर अधिकार क्या था? पांडिचेरी पर अधिकार का था। अंग्रेज और हैदर अली, ठीक है, दोनों करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में बेचारा हैदर अली मारा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इसका बेटा टीपू सुल्तान, कौन? टीपू सुल्तान इस युद्ध में आगे बढ़ के आता है। ठीक है, हैदर अली का बेटा ठीक है, कौन आया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ठीक है, बेटा टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में आगे चल के क्या किया? भाग लिया। ठीक है, लेकिन बेचारा टीपू सुल्तान की इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण मंगोल की संधि, ठीक है, अगर आपसे संधि पूछे, यहां से संधि क्या किसकी? मंगोल। ठीक है, मंगलोर, एक सेकंड, मंगलोर, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है इसीलिए दिक्कत हो रही है। मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, तो आपसे संधि पूछा जाता है और डेट पूछा जाता है। ठीक है, बहुत डीपली अगर जाइएगा तो तब जाके पूछा जाता है कारण। ठीक है, तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हम लोग देखते हैं, तीसरा। ठीक है, 2 देख लिए, इसमें टोटल 4 हुए थे। मैसूर में कितने हुए थे? तो 4 हुए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? तो ये आपका 1790 से 1792 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान इस युद्ध को कौन लड़ रहा था? तो टीपू सुल्तान, क्योंकि उसकी फादर के मतलब कि पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद टीपू सुल्तान ने द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में ही भाग ले लिया था, लेकिन उसमें हार हो गई और वह मंगलोर की संधि के द्वारा उस युद्ध को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन टीपू सुल्तान के अंदर यह चीज रह गई कि हमारे अपने पिता की बदला सधाना है, जिसके चलते उसने तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध करना चालू कर दिया। तो ठीक है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इस युद्ध में भी, ठीक है, इस युद्ध में भी टीपू सुल्तान की हार हो गई। टीपू सुल्तान की बेचारे की हार हो गई और इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की
अगर आपसे संधि पूछे तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे संधि पूछे तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, किसका? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसने की, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। ये आपका कब से कब तक चला था? तो ये आपका चला था 1799, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी पिता का पुत्र ये चाहेगा कि हम अपने पिता का बदला लें, ठीक है। लेकिन बेचारे दोनों एंग्लो में, दूसरे और तीसरे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाए, हार हो जाती है, ठीक है। और वह संधि करके इस युद्ध को क्या करता है? समाप्त कर देता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के इस युद्ध में आपकी मृत्यु हो जाती है या मारा गया, ठीक है। मैसूर का क्षेत्र अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जितना भी मैसूर का क्षेत्र था वह धीरे धीरे अब किसका अधिकार हो गया? इस पे, तो इस पे अंग्रेजों का आपका अधिकार हो गया, ठीक है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया, ठीक है। किसके? फ्रांसीसियों के सहयोग से। तो यहां लिख ले कि टीपू सुल्तान ने किस? फ्रांसीसियों के सहयोग से नौसेना का गठन किया, ठीक है। क्या किया? नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबिन, ठीक है, जैकोबिन, जो कि एक क्या था? फ्रांस के गर्म दल था, ठीक है। उसके मतलब कि उसने सदस्यता क्या की? ग्रहण कर ली, ठीक है। इसने सदस्यता क्या की? ग्रहण कर ली। टीपू सुल्तान जो था एक धार्मिक उदार शासक था, ठीक है। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेर पीठ को मैसूर में स्थित की, ठीक है, या पूर्ण निर्माण करवाया। क्योंकि मैंने क्या बताया कि धार्मिक उदार शासक था। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था, ठीक है। तो लिखिएगा कि टीपू सुल्तान की अंगूठी पर क्या लिखा था? राम लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था? राम लिखा था। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन के गिद्दर के जीवन से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। ये सवाल पूछा जाता है, तो ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है, कि टीपू सुल्तान ने कहा था, ठीक है, टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 दिन के गिद्दर के जीवन से अच्छा 100 दिन गिद्दर के जीवन से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि किसने कहा है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो इस तरीके से हम लोग दो राज्य को एक एक वीडियो में लेके चलेंगे, ठीक है। हमने कर्नाटक और मैसूर को देख लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग अवध और हैदराबाद को देख लेंगे।
फिर इसके बाद जो आएगी उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको अब इस तरीके से अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक को अलग कर करके, एक एक टॉपिक को एक जगह करके, तो आपको ये कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताएं, ठीक है। इसके अनुसार फिर से मैं इस पैटर्न में, जैसे आप बोलते हैं मैं पैटर्न को चेंज करते चलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके लिए आया है कि 2023 में आपके रिजल्ट खाली ना जाए, ठीक है। आपको किसी तरह समझ में आना चाहिए टॉपिक, ठीक है। आप 10 बार बोलोगे 10 तरीके से, मैं पैटर्न चेंज करते आऊँगा, ठीक है, लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ जितने भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। मेरा भी वादा है आप लोगों से कि 2023 में आप लोग के रिजल्ट मैं दिलाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग एक बार जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते जाएं, ठीक है। तो आप प्रॉपर ढंग से अब रिवीजन वगैरह भी करना चालू कर दें, सेट मारना भी चालू कर दें, ठीक है, क्योंकि डेट अब आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए, जाते के साथ मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े भी, ठीक है।